नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। आपका स्वागत और अभिनंदन। गुजरात में एकाएक मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ। उस मंत्रिपरिषद में लोग देखते रह गए, लोग समझते रह गए। सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री छोड़कर इस्तीफा दिया और बाद में आज भारी भरकम मंत्रिमंडल को शपथ ग्रहण करा दिया गया। अब इस शपथ ग्रहण के बाद क्या होगा अगला कदम, कितने मंत्री बन गए, इसके बाद अगले कौन से राज्य हैं और किन राज्यों पर बीजेपी की निगाह है। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में 25 मंत्रियों ने शपथ ली है। एक डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उप मुख्यमंत्री। और उस सब के बावजूद अब धीरे धीरे 4 राज्यों पर और निगाह है। 4 राज्यों की बड़ी शिकायतें हैं। उन 4 राज्यों में 2 राज्यों में 27 में चुनाव है। पहले उन्होंने गुजरात इसलिए चुना कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी समझे, बीजेपी के लोग भी समझे, बीजेपी समर्थित लोग भी समझे कि पहले उन्होंने गुजरात को ही क्यों चुना। अब गुजरात में फेरबदल करने के बाद अन्य राज्यों में वो इसका रिहर्सल करेंगे। सबसे पहले जिन राज्यों में होगा बिहार के बाद, उनमें होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ वहां के स्थानीय नेता केंद्रीय नेतृत्व से शिकायत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, पूरी मंत्रिमंडल के खिलाफ लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। मंत्रियों को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। आशीष पटेल पहली शिकायत दी, उसके बाद बीच में निषाद जी ने दी, डॉक्टर संजय निषाद ने। ओम प्रकाश राजभर ना भी खामोश है, न इधर है न उधर है। अरविंद शर्मा लगातार बता रहे हैं कि हम तो एक जेई का भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और किसी भी मंत्री से अगर आप चर्चा करो तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी जाने। जब एक बाबू से लेकर किसी का भी आप ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हो तो अधिकारी क्या क्या जाने, क्या कर रहे हैं फिर ये अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर। इस चीज की कवायद सब देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की चर्चा काफी समय से चल रही है। कुंभ के बाद यह लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री ने एक हिंदू मुसलमान का रिहर्सल कर दिया। उससे पहले संभल हो गया, उसके बाद वाराणसी हो गया कुंभ के बाद, और फिर मथुरा की चर्चा हो गई शुरू। और जब अब फिर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने फिर बरेली करा दिया। कौन है इस सब के पीछे, कौन है? जब जब बदलने की चर्चा होती है तो एक बड़ा आयाम रचा जाता है। हर बार एक लंबी लकीर खींची जाती है और वो लकीर होती है हिंदू मुसलमान की। लगातार आरोप लग रहे हैं। कल भी एक कई करोड़ का आरोप है, उससे पहले राम मंदिर पर आरोप है, उससे पहले और भी कई आरोप सामने आते रहे हैं। लेकिन उन आरोपों पर कोई भी सरकार की तरफ से एक भी प्रेस विज्ञप्ति नहीं आती है। विधायक कह रहे हैं हम पीड़ित हैं, मंत्री कह रहे हैं मेरी सुनी नहीं जाती, बीजेपी के नेता आपस में कब कहां जूतम पेजार कर लें, ये बात सार्वजनिक हो चुकी है। और इस सब के बावजूद बीच में सुनने में आया कि मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल होगा, कई मंत्रियों के विभाग जाएंगे, कई को विभाग मिलेंगे। यह चर्चा बड़ी जोरों पर थी। उम्मीद थी कि नवदुर्गा में मंत्रिमंडल फेरबदल होगा। उस दौरान फिर बिहार का चुनाव आ गया। क्योंकि बिहार के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश लगता है, जातीय संतुलन, जातीय समीकरण सब कुछ देखते हुए बीजेपी की जो जुगल जोड़ी है उसे लगा कि अब बदलने के लिए हम पहले शुरुआत गुजरात से करते हैं। 2027 में ही चुनाव गुजरात में, 2027 में उत्तर प्रदेश में,
उत्तर प्रदेश में साल के पहले महीने में और गुजरात में साल के अंत के महीनों में। अब इन सबको देखते हुए उत्तराखंड में बड़ी मांग है। राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर बार बार चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री नाकाम दिख रहे हैं। भजनलाल शर्मा पर कई बड़े आरोप लगते रहे। वसुंधरा राजे भी एक्टिव हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के खिलाफ अभी बहुत कुछ आपने सोशल मीडिया पर वायरल देखा। मध्य प्रदेश भी चर्चा में है। लेकिन क्या इन सब चर्चाओं के बीच जब 14 नवंबर को मतगणना हो चुकी होगी बिहार की, तो क्या उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष में बड़ा बदलाव दिखेगा या अगली वर्ष में होगा? उत्तर प्रदेश में बदलना तो तय है, बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि मानना है कि 2 साल की एंटी इनकमेंसी है जो सरकार की, वो जिन लोगों के खिलाफ है उनके टिकट काटे जाएं। बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट कटने की भी चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में नए चेहरे उतारे जाएंगे ताकि जनता की नाराजगी दूर हो जाए। बड़ी तादाद में मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, कुछ नए मंत्री लाए जाएंगे जिनकी साफ सुथरी छवि होगी। ये प्रैक्टिकल बीजेपी गुजरात में दोहराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर चुकी है। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐतिहासिक जीत दर्ज करके विपक्ष के मुंह पर एक बड़ी चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो बीजेपी के नेता। बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा, उत्तर प्रदेश को प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। अभी चंद दिन पहले ही गुजरात को नए प्रदेश अध्यक्ष मिले विश्वकर्मा जी। सीआर पाटिल की छुट्टी हुई और अब मुख्यमंत्री के अलावा पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। कुछ पुराने मंत्रियों को स्थान मिल गया है। पूर्व गृह मंत्री जो इस्तीफे देने के बाद हो चुके थे वो अब नए डिप्टी सीएम होंगे। ऐसे कई चेहरे उठा पटक में, इसी सब को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो पिछड़े वोटरों को संजो सकें। जीत के आएंगे तो कहेंगे पिछड़ों के चेहरे ने बिहार में चुनाव जिता दिया, हार के आएंगे तो कहेंगे कि जो लोगों ने नफरत और जातीयता का दंश परोसा वो लोग चुनाव हरवा दिए। दोनों हाथ में केशव प्रसाद मौर्य के लड्डू हैं। अब देखना यह है कि ये लड्डू वो खा कब तक पाते हैं। लड्डू तो वो पिछले 2020 से लिए अपने घूम रहे हैं। जब आप एक सरकार, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी थी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब 200 से ज्यादा विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ वेल में धरना पर बैठ गए थे, और उसी समय योगी आदित्यनाथ की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि कोरोना जैसी बड़ी महामारी सामने आई, और तब से लेकर आज तक किसी भी विपक्षी उनके जो लोग हैं उनकी पार्टी में, उनकी पार्टी उन्हें हटाना चाहती है, उन लोगों का कोई मौका हाथ नहीं आया। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य बिहार में हैं, बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। कई विधायकों के रोज ऑडियो वीडियो आते हैं सामने, विरोध के आते हैं, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आते हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद कुछ बदलता दिखेगा? क्या जांचें होंगी? क्या कुछ नया होगा? इसकी प्रतीक्षा अभी सबको बनी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व कब क्या करवट लेगा, कितने लोगों के इस्तीफे होंगे, कितने लोगों के नहीं होंगे, ये वानगी गुजरात से आपको देखने को मिल गई है। अब ये हालात उत्तर प्रदेश में कब होंगे, उत्तराखंड में कब होंगे, राजस्थान में कब होंगे, मध्य प्रदेश में कब होंगे, इन 4 राज्यों को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। इन 2 राज्यों के अलावा जो इनके साथ चुनाव हुआ छत्तीसगढ़, वो अपनी ठीक सत्ता चला रहा है और वहां शिकवा शिकायत यहाँ की अपेक्षा कम है, और वहां अभी बीते महीने मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया। अब इन 4 राज्यों में मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी मांग है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा विरोध हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस नए बदलाव का ऐलान कब करते हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा थी जब इस्तीफे की खबर सबसे पहले लग गई लोगों को, बाद में ये भी लग गया कितने मंत्री बनेंगे। तो अब चुनावी प्रक्रिया में जो 2027 में आएंगे और 26 में, बीजेपी वहां चुनावी पर्व के लिए अपनी जमीन तैयार करने के लिए जमीन पर उतर रही है। ऐसे में यूपी, उत्तराखंड बड़े प्रमुखता पर होंगे, पूर्वोत्तर के कई राज्य होंगे,
उनमें भी कई राज्य हैं जो इनके साथ चुनाव होंगे। तो फिलहाल प्रतीक्षा कीजिए और देखिए किस किस राज्य में मुख्यमंत्री भी बदलते हैं और किस राज्य में केवल मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।